उत्तर प्रदेश शिक्षक एवं अनुदेशक भर्ती महाकुंभ 2025-26। आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश में 2025-26 में नई अनुदेशक भर्तियों के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। 1.90 लाख पदों पर बम्पर अवसर मिलेंगे आपको। ITI, डिप्लोमा, BEd, DLEd और ग्रेजुएशन बेस पर ये भर्ती होने वाली हैं। तैयारी अभी से करनी है, चयन सुनिश्चित कल होगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी किस किस योग्यता के तहत आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले भर्ती का पूरा खाका देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1.93 यानी कि 1,93,000 रिक्त या जो है मार्च 2026 तक यहाँ पर दर्शाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तकनीकी जो भर्तियां आ रही हैं वो हैं आपकी 2500 यानी कि ITI और पॉलिटेक्निक विभाग में जो आपने कोई कोर्स कर रखा तो उसके माध्यम से। ECC यानी कि बाल बाटिका में जो है आपके 8,800 पद आने वाले हैं। और व्यावसायिक अनुदेशन में सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी 60,000। और जो आपका बेसिक माध्यमिक है उसमें जो है आपको 1,81,000 भर्ती देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के टोटल जो है आपका 1,93,000 जो है यहाँ पर भर्ती हैं। इन पर हम एक एक कर आपसे बात करेंगे। किस भर्ती में कितनी जो है योग्यता होनी चाहिए, कितनी क्राइटेरिया है एज का, सब कुछ हम जो है यहाँ पर देखेंगे। देखिए बेसिक माध्यमिक जो है 1,81,000 पद जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में मिलाकर हैं। व्यावसायिक अनुदेशक जो है 60,000 पद हैं जो कक्षा 9 से 11 तक होंगे। ये जो है आपका ECC यानी कि प्री प्राइमरी बाल बाटिका के लिए आपका 8,800 पद हैं। और तकनीकी के लिए जो है 2500 पद हैं जिसमें ITI अनुदेशक और पॉलिटेक्निक लेक्चरर जैसे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए गेम चेंजर क्या है आपके 60,000 नए व्यावसायिक अनुदेशक पदों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2024 के तहत लक्ष्य क्या है, कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य है। रिक्तियां क्या होने वाली हैं, 29,000 स्कूलों में लगभग 60,000 अनुदेशक यानी कि प्रति स्कूल में जो है 2 अनुदेशक रखे जाएंगे और लगभग 29,000 स्कूलों में ये अनुदेशक रखे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके 60,000 पद बनते हैं उत्तर प्रदेश में। सत्र कौन सा होगा, शैक्षिक सत्र होगा आपका 26-27 यानी कि 1 अप्रैल से ये जो है आपको यहाँ पर स्कूलों में अनुदेशक देखने को मिलेंगे। भर्ती स्कूल स्तर पर या सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग संविदा आधार पर होगी। अहर्ता यानी कि एलिजिबिलिटी जल्द ही बोर्ड विशेषज्ञों द्वारा तय की जाएगी। यानी कि आपको सेवा योजन पोर्टल यानी कि समाज कल्याण विभाग या उत्तर प्रदेश का जो सेवा योजन पोर्टल है बाहर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी सारी शैक्षिक योग्यताएं भर लीजिए। यदि आपसे ये नहीं आता है तो इसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सेवा योजन पे किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए व्यावसायिक शिक्षा कौन कौन से विषयों में स्किल्स मांगी जाएगी। 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सबसे पहला आपका होगा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट यानी कि AI, मोबाइल रिपेयरिंग यानी कि ऑटोमोबाइल सर्विस, इससे संबंधित आपके पद होंगे व्यावसायिक शिक्षा में। और एरोस्पेस और मीडिया से संबंधित बातें होंगी। और हेल्थ केयर और कृषि तकनीकी यानी कि इन क्षेत्रों में जो है आपके व्यावसायिक शिक्षा यानी कि आपके जो अनुदेशक रखे जाएंगे और इनको जो है इस तरीके की चीजें पढ़ानी है। महत्वपूर्ण क्या है, स्कूलों को अपनी भौगोलिक स्थिति और स्थानीय उद्योगों जैसे भदोही में कालीन उद्योगों के आधार पर विशेष विषयों का चयन करना होगा। आवश्यकता छात्रों के लिए 10 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। अनुदेशकों का व्यावहारिक अनुभव होना आवश्यक है यानी कि जो भी अनुदेशक होंगे उनके पास कोई व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। अब तकनीकी विंग में देख लेते हैं आपका UPSSC यानी कि ITI अनुदेशक कनिष्ठ भर्ती 2026 भी यहाँ पर देखने को मिलती है। पद कितने हैं आपके 2000 प्लस संभावित पद हैं। अधिसूचना जो है अप्रैल के महीने में आ जाएगी 2026 में। और आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होने वाली है। इसमें क्या है, पात्रता और योग्यता क्या होगी, देखिए 10वीं पास प्लस ITI डिप्लोमा डिग्री संबंधित ट्रेड होना जरूरी है। और CITS अनिवार्य है, बिना CITS आवेदन नहीं कर सकते आप।
और अनुभव आपका ITI में 3 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, डिग्री 1 साल की होनी चाहिए। पेट स्कोर UPSSC नियमानुसार होना चाहिए। और इसमें देखिए आपका जो है इम्प्लॉयबिलिटीज स्किल के द्वारा सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की यहाँ पर संभावना दिख रही है। आगे देखते हैं तकनीकी विंग UPSSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर भर्ती क्या है। 513 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पद क्या है आपके राजपत्रित यानी गेजेटेड होंगे। विभाग आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और टेक्सटाइल। योग्यता क्या होगी आपकी, BE या BTech या BSc या मास्टर डिग्री, प्रथम श्रेणी अनिवार्य है। वेतन लेवल जो होगा 9A यानी कि 56,100 रुपये और लेवल 10 में जो होगा आपका 57,700 रुपये में आपका वेतन आपका माना जाएगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी की बात करेंगे बाल बाटिका, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है जो खासकर लड़कियों के लिए भी है। UPECC एजुकेटर भर्ती है। कुल पद 8,800, आउटसोर्सिंग से होगा। वेतन इसका 10,313 प्रति माह होगा। कार्यस्थल आंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालय परिसर होगा, यानी कि जो आपका गांव में प्राथमिक विद्यालय है उसका परिसर में आंगनवाड़ी स्तर के जो छोटे बच्चे हैं नई शिक्षा नीति के तहत उन्हें यहाँ पर सिखाया जाएगा। देखिए पात्रता की बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से स्नातक आपका गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस से होना चाहिए, उसे मुख्य वरीयता दी जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या है आपका NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या DPSC डिप्लोमा होना चाहिए और आयु आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आपके विभिन्न जो आपकी जाति हैं उसके अनुसार आपको रिलैक्सेशन यहाँ को देखने को मिल जाएगा। वर्तमान स्थिति क्या है, जिलों में दस्तावेज सत्यापन DB नोटिस जारी हो चुका है। चयन रैंडम लिस्ट और मेरिट के आधार पर होगा आपका, यानी कि आप सेवा योजन पोर्टल पर जाकर अपना जो है प्रोफाइल अपडेट कीजिए। वहां पर ECCE एजुकेटर भर्ती को आप वहां पर अपनी अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद सामान्य शिक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए यानी कि जो आपकी जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्राथमिक के जो पद हैं 1,81,276 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको प्राथमिक यानी कि प्राइमरी स्कूल में और माध्यमिक जो आपके 9 से 10 हैं उस वहां पर 8,714 पद देखने को मिलेंगे। पेपर 1 1 से 5 ग्रेजुएशन प्लस DELED या BTC वाले भर सकते हैं और पेपर 2 आपका 6 से 8 यानी ग्रेजुएशन प्लस BEd या DELED दोनों भर सकते हैं। DELED वालों को दोनों जगह भर जाता है। परीक्षा की तिथि 2, 3 और 4 जुलाई 2026 जो थी संभावित है और वैधता आपकी लाइफ टाइम रहेगी यूपी टेट 2026 की, यानी कि आपको सबसे पहले यूपी टेट देना होगा। DELED वालों को यदि 1 से 5 भर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और नहीं तो पेपर सेकंड भी देना होगा। DELED वाले दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं और BEd वाले सिर्फ कक्षा 6, 7, 8 यानी कि जूनियर लेवल पर ही जो है आप भर सकते हैं। अब अगली बात देख लेते हैं जूनियर एडिड हाई स्कूल भर्ती 2025-26। ये एक पुरानी भर्ती है जो 24 नवंबर 2025 से चल रही है और इसका जो नियुक्ति पत्र है जनवरी 30 तक जो है मिलने की उम्मीद है। कुछ कोर्ट में प्रक्रियाएं थी तो ये पुरानी भर्ती यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। अब मौजूदा अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत क्या है, जो पहले से ही अनुदेशक के पद पर हैं उनके लिए एक राहत की बात है। 25,000 अंशकालीन अनुदेशकों की नौकरी सुरक्षित है। मानदेय जो है उनका 17,000 कर दिया गया है प्रति माह। और स्थायी तो अब संविदा नहीं बल्कि स्वयं सर्जित पद हो गए हैं, यानी कि बल्कि ये यहाँ पर जो है एक तरीके से परमानेंट हो गए और सरकार को बकाया भुगतान करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। यह फैसला भविष्य की भर्तियों में भी बेहतर वेतन और सुरक्षा की उम्मीद जताता है। तो अनुदेशक भर्ती के लिए जो है यहाँ पर बात देखने को मिली। आवेदन कैसे करेंगे, आउटसोर्सिंग या संविदा भर्ती के लिए देखिए पंजीकरण करना पड़ेगा आपको sevayojan.upnic.in रोजगार संगम पोर्टल पर आपको जाना है गूगल में और पंजीकरण करना है। जॉब सीकर ऐप पर अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल अपडेट करनी है, यानी शैक्षिक योग्यता यहाँ पर अपडेट करनी है। आउटसोर्सिंग जॉब सर्च करें और जिला चुनना है और अप्लाई करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस यानी जो पहले यहाँ पर आएगा पहले रोज जो है पाएगा।
तो यहाँ पर जो है आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर देखिए इस पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। दस्तावेज सत्यापन क्या होगा, देखिए शैक्षिक प्रमाण पत्र आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ITI, BTech, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, CITS सर्टिफिकेट या ITI अनुदेशक के लिए है केवल ये, और जाति प्रमाण पत्र में OBC, SC, ST, एनटीटी में आपका एनटीटी DPSC ECC के लिए है ये, और सेवा योजन पोर्टल स्किल यानी सेवा योजन पंजीकृत स्लिप होनी चाहिए आपके पास, पैट का स्कोर होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपका जो है NIT PF नंबर के साथ होना चाहिए। और ये कुछ बातें थी यहाँ पर। देखिए भर्ती कैलेंडर क्या है, जूनियर एडिट आवेदन कब है, नवंबर 2025 में ये निकला था। जूनियर एडिट नियुक्ति जो है 2026 में हुई है, और जो नया सत्र है वो अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यहाँ पर व्यावसायिक अनुदेशक और UPSSC द्वारा ITI विज्ञापन देखने को मिलेगा, और जो आपका UP टेट है वो 2-3 जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। ECCE दस्तावेज सत्यापन जो है आप कर सकते हैं अपना जो है सेवा योजन पोर्टल पर जाकर। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे आपकी योग्यता, आपका अवसर। अगर योग्यता आपके पास BTech या डिप्लोमा है तो आप ITI अनुदेशक या CITS पॉलिटेक्निक लेक्चरर व्यावसायिक अनुदेशक में जो है आप बन सकते हैं। ITI सर्टिफिकेट है तो ITI अनुदेशक या आप व्यावसायिक सहायक बन सकते हैं। और BSc होम साइंस NTT है तो आप ECC एजुकेटर यानी कि बाल बाटिका में जा सकते हैं। और BEd BTech है तो आप जो है प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती में आप जा सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड जो स्किल है आपकी ऑल आउट यानी कि UP बोर्ड व्यावसायिक अनुदेशक आप बन सकते हैं यदि आप कोई स्पेशल फील्ड में आपकी कोई स्किल है तो। और इसके बाद जो हम आपसे बात करेंगे क्या निष्कर्ष है 2025 का, तो 2026 होगा रोजगार का वर्ष आपका। OTR आपको अवश्य कर देना चाहिए UPSSC की और UPPPCS की साइट पर पंजीकरण करें। सेवा योजन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें हमेशा। दस्तावेज में आपका CITS और अनुभव प्रमाण पत्र तैयार रहना चाहिए। सरकारी नौकरी का सपना सही रणनीति से होगा अपना, यही हमारा आपके साथ जो है यहाँ पर स्लोगन है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई और जानकारी चाहिए कि आप सेवा रोजगार पोर्टल पर कैसे अपडेट करें, किसी और वैकेंसी की आपको कोई परेशानी है या आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं UP टेट सुपर टेट की क्लास या किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और JS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की खबरों के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।